हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं जा रही हूँ आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करने। आज हम पढ़ेंगे एक नए अध्याय के बारे में। अध्याय नंबर 12, मापन, लंबाई, भार और धारिता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लंबाई, भार और धारिता के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझेंगे लंबाई, ऊंचा और छोटा। लंबा और छोटा, आप ऐसे कह सकते हो, किसी वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई के आधार पर हम उसे ऊंचा व छोटा कहते हैं, है ना। चलिए अभ्यास के तौर पे समझते हैं। अभ्यास 12.1। अब यहाँ पे आपको दो चित्र दिए हुए हैं। एक है ऊंट की चित्र और दूसरा क्या है? डॉगी की। ठीक है, तो बताइए दोनों में से लंबा कौन सा है। आपको लंबी वस्तु पे क्या करना है? देखिए प्रश्न पढ़िए, लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाइए। लंबी वस्तु पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है। तो दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से ये वस्तु लंबी है ना। उसी प्रकार से आपके पास है एक स्नेल और एक है तोता, पैरेट। तो दोनों में से कौन सी वस्तु लंबी है? बिल्कुल सही, तोता लंबा है। इसी प्रकार से अगला पढ़े। अगले में क्या बोला गया है? अगला प्रश्न है, सबसे लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाइए, सबसे छोटी पर घेरा लगाइए। तो चलिए करते हैं इसे। अब इसमें क्या करना है बच्चों? यहां पर समझे, आपको 3 गाजर दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ी गाजर कौन सी है? लंबी गाजर। तो सबसे लंबी गाजर है आपकी ये वाली, तो इस पर सही का निशान लगाइए। और बच्चों, जो सबसे छोटी है उस पर क्या लगाना है? आपको क्रॉस लगाना है। तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए। अगला पढ़े। अगले में क्या बोला है? आपके पास 3 तीरे हैं, एरो। अब इनमें से सबसे लंबी कौन सी है? ये वाली, और सबसे छोटी ये वाली। ठीक है, तो चलिए घेरे में आपको टिक और क्रॉस लगाना था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, सबसे ऊंची पर सही का निशान लगाइए, सबसे छोटी पर घेरा, यानी यहाँ पे घेरा नहीं, क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए। तो सबसे लंबी लड़की कौन सी है इनमें से? बताइए। 3 किड्स हैं यहाँ पे, 3 बच्चे हैं। सबसे लंबी कौन सी है? ये वाली। और सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली। ओके, माय बैड। सबसे छोटी चलिए कौन सी है मुझे बताइए? बीच वाली, है ना। सबसे छोटी ये वाली है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स है, सबसे लंबी ये है और सबसे छोटी ये वाली। तो सही पर आपको क्या करना है? सबसे ऊंची पर आपको सही का निशान लगाना है, सबसे छोटी पर आपको क्रॉस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे भारी, यानी भारी और हल्का, भार का कॉन्सेप्ट। लंबाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक होता है ऊंचा और छोटा। अब हम समझेंगे भार, यानी भारी और हल्का। वजन होती है ना किसी चीज की, आप उठाते हो, एक होता है बहुत भारी, एक होता है बहुत हल्का। तो यहाँ पे समझिए, भारी या हल्का होना किसी वस्तु के भार के अंतर को बताता है। जैसे कि यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे आप सही से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको 2 वस्तु दे रखी हैं और इसमें भी 2 वस्तु दे रखी हैं। प्रश्न को पढ़े कि करना क्या है आखिर। भारी वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो दोनों में से, पतंग और फुटबॉल में से कौन सा भारी है? फुटबॉल भारी है। पतंग भारी होती थोड़ी ना, आसमान में उड़ पाती है ना, नहीं उड़ा पाते आप लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आइसक्रीम या बैट, बल्ला भारी होगा ना। आगे बढ़िए। अगला देखें, हल्की वस्तु पर क्या बोला है? हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को खुद से प्रयास करें करने का। और बच्चों, नेक्स्ट बोला है सबसे भारी में रंग कीजिए। तो क्या करना है? आपको यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, आपको उस चित्र में रंग भरना है जो वस्तु सबसे भारी है। ठीक है, सबसे भारी में रंग भरना है। तो कर लेंगे, क्योंकि आपको भार तो पहचानना आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों धारिता। क्या समझेंगे? धारिता। एक बर्तन में द्रव की जितनी मात्रा आ सकती है वह मात्रा उस बर्तन की धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? धारिता। बच्चों, धारिता का अर्थ है कि अगर आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें कितना द्रव्य आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सिलेंडर है और एक छोटा सा गिलास है, दोनों में से सबसे ज्यादा द्रव्य की मात्रा किसमें जाएगी? सिलेंडर में, है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ 12.3 देखें, अधिक धारिता के बर्तन पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मग, क्या करना है आपको? सही का निशान लगाना है। चलिए, बॉक्स तो बनाया नहीं है, हम बना देते हैं।
यहाँ पे भी, ठीक है। और मेरे साथ उत्तर दीजिए, इन दोनों में से अधिक धारिता किसकी है? बिल्कुल सही, इसकी अधिक धारिता है। इन दोनों में से अधिक धारिता किसकी है? इसमें ज्यादा चाय आती है ना, तो इसकी धारिता अधिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट भी इसी तरीके से क्या करेंगे आप, इसमें आपको टिक लगाना है जिसमें अधिक धारिता होगी। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ें। धारिता के अनुसार बोतलों को नंबर दीजिए। चलिए 4 बोतल दे रखे हैं, धारिता के अनुसार आपको क्या करना है, बोतलों में नंबर देना है। सबसे भारी वाली ये है 1, फिर ये, उससे कम किसमें आएगा, इस वाले में, फिर इसमें, और सबसे कम सबसे छोटी वाली बोतल में। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न और ये चैप्टर दोनों समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चंस है बच्चों आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी बच्चों अगली कक्षा में एक नया अध्याय के साथ, ठीक है। जब तक के लिए हमने आज की कक्षा में, आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप उसे रिवाइज कीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।